ग्रीटिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 6। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ लाइन्स एंड एंगल्स। हमने बहुत कुछ डिस्कस किया प्यारे बच्चों लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में कि लाइन क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स कैसे कैसे होते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। और प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 6.1 से पहले आपके पास एक थ्योरम आती है। और देखो हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो थ्योरम्स तो हमें पढ़नी ही पड़ेंगी। और थ्योरम्स जो हैं वो ज्योमेट्री का एक बेस होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। ठीक है, जब आपको थ्योरम समझ में आती है तभी आप कुछ आगे कर सकते हो। तो चलिए हम एक्सरसाइज 6.1 की शुरुआत करते हैं। एक थ्योरम लेते हैं प्यारे बच्चों, और वो थ्योरम है आपकी पेज नंबर 94, दैट इज़ थ्योरम 6.1। क्या कहती है? इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लिख लेते हैं एक बार इस थ्योरम को। थ्योरम 6.1 क्या कहती है प्यारे बच्चों? इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, if two lines intersect each other, then their vertically opposite angles are equal। देखो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, चाहे वो कैसे भी करती हो, चाहे वो लाइन पैरेलल है कैसे भी है, देखो पैरेलल है तो इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, पहली बात। अगर वो दो लाइनें कैसी भी हैं और एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्यारे बच्चों, तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है प्यारे बच्चों वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बात अब हम इस थ्योरम के थ्रू प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो थ्योरम को मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। टू प्रूव आपको देखो मैं ले लेता हूँ एक बार टू लाइन प्रूफ में जा रहे हैं हम। लेट AB and CD be two lines intersect each other at point O। प्यारे बच्चों मैंने दो लाइनें ले ली। मैंने एक तो लाइन ले ली AB, ये मैंने AB ले लिया। और प्यारे बच्चों एक मैंने दूसरी लाइन ले ली प्यारे बच्चों, ये क्या है? CD। क्या ले ली बेटा? CD ले ली। मैंने मान लिया कि AB और CD दो लाइनें हैं और एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रही है? पॉइंट O पर कट कर रही हैं। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बनते हैं? एक ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है और एक ये बनता है। अगर दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पर चार एंगल फॉर्म होते हैं। और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें क्या करना है कि जो अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल 1 इक्वल होना चाहिए एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल होना चाहिए किसके? एंगल 4 के। हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले कोई भी थ्योरम अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए क्या तो आपको गिवन है और क्या आपको प्रूव करना है। ये दोनों बातें अगर क्लियर हैं तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, इस थ्योरम को बड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको समझ में भी आनी चाहिए। पेपर में 2 या 3 मार्क्स में ये थ्योरम पूछ भी ली जाती है। तो आपके पास दो लाइनें हैं, AB है और प्यारे बच्चों CD है। मैंने चारों एंगल्स को अलग अलग नाम दे दिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। हमें ये प्रूव करना प्यारे बच्चों कि 1 इक्वल है 2 के, 3 इक्वल है 4 के। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि बायलीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से प्यारे बच्चों एंगल 1 और एंगल 3 का जोड़ 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? बोलो। आपको पता है कि CD एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन पर ऊपर या नीचे किसी भी एक तरफ जितने भी एंगल बनते हैं, किसी भी एक तरफ अगर आप सोचें तो जितने भी एंगल बनेंगे या तो यहाँ या यहाँ, उन सभी एंगल्स का सम कितना होगा प्यारे बच्चों? क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो 1 और 3 180 डिग्री होंगे। अगर इसके नीचे की बात करें प्यारे बच्चों तो 2 और 4 भी कितने होंगे? 180 डिग्री होंगे। यहाँ पे रेफरेंस ये देना है प्यारे बच्चों कि COD इज़ आ स्ट्रेट लाइन, कि जो COD है प्यारे बच्चों वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। इस वाले को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 का। सिमिलरली
सिमिलरली बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों, जैसे हमने अभी COD के लिए काम किया, AOB भी तो लीनियर पेयर बनाएगी ना। तो यहाँ पर AOB में कौन कौन से दो एंगल बनते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 2 होगा 180 डिग्री का, और प्यारे बच्चों इसके नीचे एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी क्या होगा 180 डिग्री का। ऐसा क्यों? आप इसको पहले तो नाम दोगे, इसको मैंने 3 का नाम दे दिया, इसको मैंने 4 का नाम दे दिया। ऐसा क्यों लिखा, साइड में लिख देना। कौन सी लाइन है ये, AOB। कौन सी लाइन है प्यारे बच्चों, AOB इज़ आ स्ट्रेट लाइन। AOB कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन। बोलो इस बात में कोई डाउट है आपको? अगर COD एक स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर जो एंगल बनते हैं बाय लीनियर पेयर से 1 और 3 का जोड़ 180 डिग्री होगा, 2 और 4 का जोड़ 180 डिग्री होगा। और अगर ऐसे आप इसको स्ट्रेट लाइन समझोगे तो 2 और 3 का जोड़ 180 डिग्री होगा, 1 और 4 का जोड़ 180 डिग्री होगा। बोलो कोई दिक्कत है आपको इस बात में? चलिए अब इसके आगे हम करते प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर 1 और 3 का जोड़ 180 डिग्री है, और यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, 3 और 2 का जोड़ 180 डिग्री है। फर्स्ट और थर्ड को उठा लो, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे डॉट वाला है ना, एंड थर्ड। आपने ये दो इक्वेशन उठा ली, एक 1 उठा ली, एक थर्ड उठा ली, दोनों के दोनों 180 डिग्री के इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड प्यारे बच्चों 180 डिग्री के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 2 के। बोलो यही होगा ना। अगर ये भी प्यारे बच्चों 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। और हमने इक्लिड के एग्जाम में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर इक्वल चीज़ें दो इक्वल चीज़ों से घटाई जाती हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो भी क्या होता है प्यारे बच्चों, इक्वल होता है। याद करो 5th चैप्टर में इक्लिड एग्जाम में हमने ये बात पढ़ी थी, इफ़ इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स देन द रिमाइंडर इज इक्वल। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ से इक्वल चीज़ें माइनस कर रहा हूँ, दो चीज़ें कॉमन है एंगल 3, तो मैं एंगल 3 दोनों में से माइनस कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास एंगल 1, और ये इससे कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास क्या प्यारे बच्चों, एंगल 2। ब्रैकेट में लिख दोगे बाय इक्लिड एग्जियम। इक्लिड्स एग्जियम, इक्लिड के एग्जियम ने ये बात कही थी कि अगर दो इक्वल चीज़ों से माइनस की जाती है तो जो रिमाइंडर बचता है वो प्यारे बच्चों क्या है, इक्वल होता है। देखिए क्या हम एक चीज़ प्रूव कर चुके हैं, एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के इक्वल है। ये बात हमने प्रूव कर दी है, ठीक है। हमने अभी कौन सी लाइनें ली थी, 1 और 3 ली थी। अब हम लेंगे 2 और 4। क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 इस तरह से लेंगे ना, कौन से वाला, रोमन टाइप वाला, 1 2 एंड 4। ये दो लाइनें अगर हमने ले ली प्यारे बच्चों, देखिए राइट साइड में 180, लेफ्ट में क्या है प्यारे बच्चों, 2 वाला लिया ना, तो 2 और प्लस 4, और इक्वल में यहाँ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 प्लस 4। सिमिलरली अगेन मैं एंगल 4 को यहाँ से माइनस, अच्छा ये तो सेम आ जाएगा। कौन से वाला लिया था हमने, 1 और 3 लिया था। 1 और 3 से हमें क्या मिला था, 1 और 3 से 1 और 2 को इक्वल मिला था। अब हमें क्या करना है, 3 और 4 को इक्वल बताना है। किसको इक्वल बताना है, 3 और 4 को। तो मैं लूँगा, कौन से वाला लेंगे, सेकंड और थर्ड लेंगे भाई, सेकंड और थर्ड लेंगे। अभी देखना कैसे मैं बात करूँगा आपसे। तो प्यारे बच्चों लूँगा मैं सेकंड और थर्ड वाला। अभी देखो ऐसा क्यों लिया मैंने, क्योंकि 3 और 4 सेकंड और थर्ड में है, ठीक है, और 2 अलग है। तो सेकंड में क्या है, 2 + 4, तो 2 + 4, और थर्ड में प्यारे बच्चों क्या है, 3 + 2। तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, तो मैंने क्या किया, एंगल 2 + एंगल 4 माइनस एंगल 2, एंगल 3 + एंगल 2 और माइनस एंगल 2, इक्वल रिमाइंडर होगा, क्या होगा 4, और यहाँ से क्या बचा 3। अगेन बाय इक्लिड एक्सियम, किससे लिखोगे, बाय इक्लिड एक्सियम। इक्लिड के एक्सियम ने यही बताया था कि अगर इक्वल चीज़ें सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए 1 और 2 इक्वल हो गए जो हमें प्रूव करना था, 3 और 4 इक्वल हो गए जो हमें प्रूव करना था। और प्यारे बच्चों क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव लिख दो। क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों, हैंस प्रूव। दिस इज द थ्योरम। देख लो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है मैं कहूँगा,
थ्योरम 6.1 ये कहते हैं कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं प्यारे बच्चों, तो उनके जो वर्टिकल या अपोजिट एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल हो गया। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब हम इसको प्रूव करेंगे। मैंने लिया ए बी और जो सी डी है प्यारे बच्चों, दो लाइन है इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ पर। 1 और 2 इक्वल दिखाने हैं, 3 और 4 इक्वल दिखाने हैं। बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए, तो 1 और 3 का सम 180 डिग्री हो गया, 2 और 4 का 180 डिग्री हो गया। ठीक है, COD से ऊपर COD से नीचे, 1 और 2 नाम दे दिया। COD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी 3 और 2 180 होगा, 1 और 4 180 होगा। ठीक है, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। प्यारे बच्चों, अब मैंने लिया इक्वेशन 1 ले ली मैंने, और साथ में ले ली मैंने इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से प्यारे बच्चों मैंने क्या देखा, 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं, 1 और 2 इक्वल हो गया। फिर मैंने ली 2 और 3, फिर मैंने क्या ले ली, 2 और 3। आप ऐसा भी कर सकते थे, आप 1 और 4 भी ले सकते थे, ऐसा कोई रटने वाली बात नहीं है। आप 1 और 4 भी लेते तो देखिए 1 को एलिमिनेट कर देते, 3 और 4 इक्वल हो जाते। मेरी बात समझे, इन्हीं से बातें निकल आएंगे। तो इसी तरह हमने क्या कर दिया, दूसरे वाला पार्ट भी निकाल दिया। सो दिस इज़ द ओनली थ्योरम बिफोर एक्सरसाइज 6.1 आई थिंक सो। चेक कर लेते हैं, हाँ एक ही थ्योरम थी एक्सरसाइज 6.1 से पहले, और वो थ्योरम हमने कर ली। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो अब एक्सरसाइज करना शुरू करें। ये थ्योरम है, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज का, क्योंकि ज्योमेट्री सेक्शन है। और जब भी मैं पढ़ाऊँ तो NCERT मैथमेटिक्स अपने पास लेके बैठिए, क्योंकि मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूँगा। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने में टाइम बहुत ख़राब होता है। चलिए, और हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है कि स्टेटमेंट पहले से ही लिखी हुई हो। सो बी एक्टिव, जो गिवन है और जो 2 प्रूव करना है प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ वही बात करूँगा। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आपको एक प्यारी सी फिगर दे रखी है, पहले वो फिगर बना लेते हैं। ये वो फिगर है, इस तरह से ये कट कर रखा है प्यारे बच्चों, और एक इस तरह से बात करी। यहाँ पॉइंट A है, ये पॉइंट O है, ये D है प्यारे बच्चों, ये आपका पॉइंट B है, ये E है, और प्यारे बच्चों ये क्या है, C। आपको ये फिगर दे रखी है, और गिवन में क्या क्या बातें हैं। उसने ये कहा कि AB और CD जो है इंटरसेक्ट करते हैं O पर। AB और CD एक दूसरे को किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, O पर। इफ़ AOC, गिवन में क्या है, AOC प्लस BOE इक्वल्स में क्या है, 70 डिग्री, और गिवन में और क्या है, BOD इक्वल्स में है 40 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है प्यारे बच्चों, क्या फाइंड करना है कि एंगल BOE क्या होगा, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE क्या होगा। आपको ये 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है इस गिवन क्वेश्चन से। क्लियर। देखिए, पहले तो हम कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन जब करेंगे तो पहले तो हम वो चीज़ें लिखेंगे जो उसने दे रखी हैं, दैट इज़ गिवन, और उसके बाद हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें फाइंड आउट करनी है। पूरा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसने ये कहा कि AOC और BOE कितना है प्यारे बच्चों, 70 है। AOC और BOE मतलब ये एंगल और ये एंगल कितना है, 70 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, BOE निकालना है। क्या निकालना, BOE। इसके लिए पहले तो A और B को एक बार स्ट्रेट लाइन करके और लीनियर पेयर से समझते हैं। आप ये लिखोगे यहाँ से, ऐसे आपको विजिबल हो जाएगा। सॉल्यूशन करना शुरू कर रहा हूँ मैं। आप ये लिखोगे सिंस, प्यारे बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है, AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। AOB इज आ स्ट्रेट लाइन। देखिए कंप्लीट स्ट्रेट नहीं लिख रहा हूँ, ST लिख के डॉट लगा रहा हूँ, एब्रीवेशन है स्ट्रेट का। AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। AOB अगर स्ट्रेट लाइन है प्यारे बच्चों, तो बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं वो सारे कितने होंगे, 180 डिग्री के होंगे। सम होगा AOC, पहला एंगल कौन सा है, AOC, अगला एंगल COE, और अगला एंगल क्या है प्यारे बच्चों, BOE, कौन सा है, BOE, और वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आपको गिवन में क्या है कि AOC और BOE का सम तो क्या है, 70 है। AOC और BOE
का सम कितना है 70 है। इसका मतलब क्या है कि COE जमा में 70, इन दोनों को हटा दिया 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये बात गिवन में दे रखी है। आप हर चेंज का रेफरेंस जरूर लिखोगे कि आप जो भी चेंज करने जा रहे हो, ये चेंज आप क्यों करने जा रहे हो, आपको गिवन में बात है या आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाह रहे हो, ये गिवन में बात है। तो प्यारे बच्चों COE कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 दैट इज 110। तो प्यारे बच्चों COE कितना हो जाएगा आपका 110। COE कितना हो जाएगा 110। अब हमें क्या निकालना है BOE। BOE हमें निकालना है, ठीक है, BOE हमें निकालना है। COE कितना है? COE कितना आया प्यारे बच्चों 110। ये 110 है, ठीक है। हमें निकालना है BOE। हमें क्या निकालना प्यारे बच्चों? BOE निकालना, मतलब ये वाला एंगल निकालना। ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है 70 है। कितना है 70 है। चलिए कोई बात नहीं, देखते BOD कितना दे रखा है। BOD ये कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 40 दे रखा है। कितना दे रखा है 40 दे रखा है। ये भी गिवन में। अच्छा सुनिएगा, हमें कौन सा एंगल निकालना है? BOE निकालना है। कौन सा निकालना? BOE। तो प्यारे बच्चों जो BOE है ये अब COD इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बीच का एंगल बन गया या नहीं बन गया? बोलो। COD अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जो भी एंगल बनते हैं उन सभी का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इस बात को लिख लेते हैं कि जो COD है, सिंस COD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो अगेन बाय लीनियर प्रॉपर्टी, कुछ भी रटना नहीं है, रटना नहीं है कुछ भी। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर COD एक स्ट्रेट लाइन है, ऊपर जो भी एंगल बनेंगे ये तीनों का जोड़ कितना होगा 180, दैट इज एंगल COE प्लस एंगल BOE और प्लस एंगल BOD कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और प्यारे बच्चों COE है तो हमने अभी निकाला 110, BOE नहीं पता, BOD गिवन में है 40, कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ये गिवन में। अब 110 और 40 कितना हो जाएगा 150 प्लस BOE इज इक्वल्स टू 180। और प्यारे बच्चों BOE यहाँ से कितना आ जाएगा 180 माइनस 150 दैट इज BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमारा पहला आंसर निकल आया कि जो एंगल BOE है प्यारे बच्चों वो कितना है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। चलिए पहला आधा काम हो गया। आगे कहता है रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालिए। हमेशा एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकाल रहे हो, रिफ्लेक्स ऑफ COE वो होगा 360 डिग्री माइनस एंगल COE के इक्वल। क्लियर? रिफ्लेक्स ऑफ COE देखिए ऐसा होता है कि सपोज ये एंगल हो गया, अगर ये COE होता है तो प्यारे बच्चों ये एंगल इसका रिफ्लेक्स होगा। मेरी बात समझ में आया? अगर ये COE है तो COE का रिफ्लेक्स एंगल होगा ये बाद वाला। कैसे आता है 360 माइनस COE, और COE कितना है 110, तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 110 दैट इज़ 250 डिग्री। कितना हो जाएगा 250 डिग्री। तो यहाँ से हमने दोनों अपने आंसर निकाल लिए। एक्सरसाइज 6.1 के पहला कितना आता है आपका 30 डिग्री, 6.1 का पहला आंसर कितना आता है आपका 30 डिग्री, और दूसरा कितना आ गया आपका चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है 30 और 250 बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 30 और 250 डिग्री ये आपका क्वेश्चन था। देख लो एक बार, मुझे नहीं लगता ज़्यादा मुश्किल है, वही लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का ही 2 बार इस्तेमाल हुआ है क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं। चलिए इसको नोट डाउन करोगे आप लोग ऐसे ही बिल्कुल अपनी फेयर नोटबुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से लिखना है। ज्योमेट्री एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा फिरा के आपसे पूछ ले, आप उसको आराम से कर सकते हो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो 6.1 से पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड हुई है प्यारे बच्चों, आप उसको ध्यान से देखोगे, उसको ध्यान से देखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2,
एक फिगर आपको दे रखे, मैं फिगर बना लेता हूँ पहले, मुझे थोड़ा सा समय लगेगा फिगर बनाने में। एक्स है, वाई, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है प्यारे बच्चों, ये इसको पॉइंट ओ पर कट कर रही है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक दूसरी लाइन है, ये इस पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये ए एंगल है, ये एंगल है बी प्यारे बच्चों, और ये जो कंप्लीट एंगल है वो कितना दे रखा प्यारे बच्चों, सी, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये ओ का नाम दिया गया है। और क्या है, ये एम है, ये प्यारे बच्चों पी है, ये प्यारे बच्चों एन है, और कुछ है नहीं है। चलिए ये फिगर है। अब हम गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। आपके पास जो गिवन फिगर है क्वेश्चन नंबर 2 में, दैट इज़ गिवन में क्या क्या बातें हैं, एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट करते बिल्कुल कर रहे हैं। इफ़ एंगल पी ओ वाई दिया है 90 डिग्री और ए और बी के बीच का जो रेशो है वो 2:3 दिया है, तो कहता है सी निकालिए। क्या कहता है, सी निकालिए, फाइंड सी। बिल्कुल आप ध्यान से वाइट बोर्ड की तरफ देखोगे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो भी है इसी वाइट बोर्ड पे है, जो भी आपको नॉलेज मिलेगी इसी वाइट बोर्ड पे मिलेगी, ठीक है। चलिए देखिए, पी ओ ई बेटा 90 डिग्री है। पी ओ ई क्या है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री है। ए और बी के बीच का अनुपात रेशो कितना दे रखा, 2:3। पहले तो मैं इनको मान के चल लेता हूँ कि लेट जो एंगल ए है प्यारे बच्चों वो मैंने 2x ले लिया, और एंगल बी प्यारे बच्चों कितना ले लिया, 3x। क्योंकि रेशो 2 और 3 का है तो आपको पता है हम एक वेरिएबल पीछे जोड़ देते हैं, लगा देते हैं, गुणा कर देते हैं, 2x और 3x, क्योंकि अगर x की वैल्यू कुछ भी हो, a और b का जो अनुपात है, रेशो है, वो हमेशा 2 और 3 बरकरार रहेगा, ठीक है। चलिए अब हमें ये पता है कि एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन, आप क्या लिखोगे, एज एक्स ओ वाई इज आ स्ट्रेट लाइन। क्या है प्यारे बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे प्यारे बच्चों, सबका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर जो भी एंगल बने हैं प्यारे बच्चों, कौन कौन से बने हैं, एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी, एम ओ पी, और प्यारे बच्चों पी ओ वाई, कौन सा, पी ओ वाई। प्यारे बच्चों कितना है ये, 180 डिग्री। एक्स ओ एम इज नथिंग बट बी, एम ओ पी इज नथिंग बट ए, और ये तो 90 गिवन है, और प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा, 180। ये क्या है, गिवन है। यहाँ से आप बोल सकते हो कि सर a प्लस बी 180 माइनस में 90 आ गया, दैट इज़ 90। तो प्यारे बच्चों a प्लस बी कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री। कितना आ गया, 90। मतलब जो ये a प्लस बी है प्यारे बच्चों, ये क्या है, 90 डिग्री। a और b के आप वैल्यू 2x और 3x मान चुके हो, तो a को मैं क्या लिख दूँ, 2x लिख दूँ, b को मैं लिख दूँ 3x इज इक्वल्स टू 90। यहाँ से क्या बोल दोगे, 5x कितना हो गया, 90 प्यारे बच्चों, और x कितना आ गया, 90/5 दैट इज़ 18 डिग्री। कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। यहाँ तक रोकते हैं। x कितना है, 18 डिग्री है प्यारे बच्चों, तो b कितना आ जाएगा। देखिए मैं निकालना चाहता हूँ c। आपको ये पता है कि b और c एक स्ट्रेट लाइन पे है। b और c क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे, दोनों के एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसके लिए मैं पहले b को निकाल लूँगा। आपको पता है कि एंगल जो b है प्यारे बच्चों कितना था, 3x था, तो 3 इंटू में x अभी निकाला 18, और प्यारे बच्चों कितना आ गया, 54 डिग्री। कितना आ गया, ये 54। मतलब ये जो एंगल है ये कितना आ गया है आपका, 54 डिग्री। अब एम ओ एन भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, आप लिखोगे क्या, एज एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है प्यारे बच्चों, यहां पर भी आपको लिखना था बाय लीनियर पेयर। अगर ये स्ट्रेट लाइन है प्यारे बच्चों तो क्या लिख दोगे, बाय लीनियर पेयर। क्या लिख दोगे, बाय लीनियर पेयर। एम ओ एक्स, कौन सा, एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन, एक्स ओ एन प्यारे बच्चों ये कितने डिग्री के हो जाएंगे, 180 डिग्री। एम ओ एक्स इज नथिंग बट बी, और एक्स ओ एन इज नथिंग बट सी। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और बी तो प्यारे बच्चों अभी निकाला, कितना निकाला है, 54। तो 54 प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और प्यारे बच्चों सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 54 दैट इज 6, और ये 7 2 1 क्या आ जाएगा, 126 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। 126 डिग्री इज द
required answer. See, this is the steps to find angle C. बोलो बोलो, है ना क्लियर ये बातें। ए और बी का रेशो 2:3, मैंने 2x 3x मान लिया। x और y अगर स्ट्रेट लाइन थी प्यारे बच्चों, सबका सम 180 था, a + b 90 आ गया। रेशो था 2x 3x का, तो 5x हो गया आपका 90 के इक्वल, और x आ गया 18। x 18 है, b 3x था, ये 54। b और c लीनियर पेयर में थे, तो 54 180 में से माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 126। दिस इज द क्वेश्चन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, और उससे भी कहीं मेहनत आपके टीचर कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी उतनी ही मेहनत करके टीचर को दिखाएं, जिससे क्या है टीचर को ये खुशी हो कि हाँ उसका पढ़ाया हुआ बच्चे पढ़ रहे हैं, घर पे रहकर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह की क्लासेस का और हमारा एक्स्ट्रा वर्क का, कि हम स्कूल में रहकर वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग ही सीरियस नहीं हैं, ठीक है। आपका ये मोरल बनता है कि आप लोग भी सीरियस हो पढ़ाई को लेकर के। चलिए अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए आपको कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर्स में मिल रहा है, बहुत कम स्कूल में ऐसा आपको प्रोवाइड कराते हैं, बहुत कम। P ये पॉइंट है प्यारे बच्चों Q, और ये पॉइंट है R। प्यारे बच्चों ये है S और ये कितना है T। गिवन में क्या है, गिवन में आपके पास है कि एंगल PQR इज इक्वल्स टू PRQ, और आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव आपको ये प्रूव करना है प्यारे बच्चों कि PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT। PQS आपको क्या प्रूव करना प्यारे बच्चों, PRT के इक्वल प्रूव करना। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का है, जो 90% लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। सुनिएगा ध्यान से। आपको पता है प्यारे बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी एंगल बन रहे तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस बात को ले लेते हैं। अब मैं जा रहा हूँ सॉल्यूशन की तरफ, अब मैं जा रहा हूँ सोल्यूशन। PQR PRQ के इक्वल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लिखोगे एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q। इस Q पर दो एंगल बनते हैं PQS बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। PQS एंगल PQS प्लस PQR, प्यारे बच्चों कौन सा होगा, PQR। दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्या होगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। यहाँ से अगर आप प्यारे बच्चों PQS की वैल्यू PQR की वैल्यू निकालोगे तो PQR हो जाएगा 180 डिग्री, और माइनस में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, PQS। कितना हो जाएगा PQS, देखिए PQR इज इक्वल टू 180, और ये उधर आके माइनस का, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हो। बोलो, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अब एट पॉइंट R की बात करते हैं। एट पॉइंट R, एट पॉइंट R बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर से प्यारे बच्चों PRQ, मतलब ये वाला एंगल PRQ, एंगल PRQ प्लस PRT, इनका भी सम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। यहाँ से भी आप अगर किसकी वैल्यू निकालोगे, PQR 180 डिग्री माइनस में PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस PQS, और PRT की वैल्यू निकालोगे आप, किसकी, नहीं आप निकालोगे गिवन में PQR PRQ के इक्वल PRQ की वैल्यू निकालोगे तो PRQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, और माइनस में प्यारे बच्चों PRT से इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है कि PQR है 180 डिग्री माइनस में PQS, और इक्वेशन नंबर 2 कहता है PRQ इक्वल है 180 डिग्री माइनस PRT। और प्यारे बच्चों PQR बराबर दे रखा है PRQ के, PQR बराबर दे रखा है PRQ के, तो इसका मतलब 1 और 2 बराबर हो गए। तो आप क्या लिखोगे, एज गिवन क्या दे रखा है, PQR इक्वल दे रखा है PRQ के, ये गिवन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से प्यारे बच्चों अगर दो इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। इसका राइट हैंड साइड है 180 डिग्री माइनस में एंगल PQS,
और इसका राइट हैंड साइड है प्यारे बच्चों 180 डिग्री माइनस में PRT। ये क्या है, दोनों के राइट हैंड साइड है। देख लो, ये PQR PRQ के बराबर है, इसका राइट हैंड साइड है 180 डिग्री माइनस PQS, उसका राइट साइड है 180 डिग्री माइनस में PRT, दोनों बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, आपको पता है इक्लिड का एक्सियम क्या कहता है? इक्लिड का एक्सियम ये कहता है कि आप दोनों तरफ क्या करोगे, 180 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्या करोगे, 180 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। लेकिन मुझे नेगेटिव साइन भी हटाना है, तो मैं नेगेटिव साइड हटाने के लिए प्यारे बच्चों क्या करूं, PQS ये यहाँ 180 माइनस में PQS है भाई, ये गलती हो जाती है यहाँ पर बहुत बड़ी, PQS और ये PRT। हाँ अब सही है, ठीक है, बहुत सही। अब मैं क्या करता हूँ, 180 डिग्री माइनस में PQS और माइनस में 180 डिग्री करता हूँ। इक्लिड का एक्सियम क्या कहता है, अगर दो इक्वल चीज़ें हैं और उनमें से दो इक्वल चीज़ें हटा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या लिखोगे, बाय इक्लिड एक्सियम। इक्लिड का एक्सियम कहता है इफ इक्वल्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू इक्वल्स देन द रिमाइंडर इज इक्वल। तो यहाँ पर ये दो इक्वल बातें हैं, अगर मैंने इक्वल एक 180 डिग्री माइनस किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 180 माइनस 180 ख़त्म, तो माइनस एंगल PQS और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस एंगल PRT। और प्यारे बच्चों दोनों को, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव के साथ ही, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज़ PQS इज इक्वल्स टू PRT। दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन। क्लियर, बहुत आसान है, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको एक इस तरह की फिगर दे रखी है, गिवन में है कि PQR है PRQ के प्यारे बच्चों इक्वल है। टू प्रूव हमें ये करना है कि PQS मतलब ये इधर बाहर वाला एंगल इसके बाहर वाले एंगल के बराबर रखना है। इस पॉइंट Q पे लीनियर पेयर ये कहता है कि जो इस पॉइंट पे जो भी एंगल बने, ये और ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये एंगल कौन है, PQS है, बहुत अच्छे, और ये एंगल कौन है, PQR है, बहुत अच्छे। दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हमें PQR इसके बराबर दे रखा, तो मैंने PQR की वैल्यू निकाली, ये हो जाएगा 180 माइनस में PQS। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। क्लियर यहाँ तक। अब अगेन R पॉइंट पे भी जो भी एंगल बनेंगे उनका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री। PRQ बनता है, PRT बनता है, दोनों का सम 180 डिग्री। मैंने PRQ की वैल्यू निकाली प्यारे बच्चों, आ गया 180 माइनस में PRT। अब अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड गिवन में इक्वल हैं कि ये दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड तो होने ही चाहिए इक्वल। तो ये राइट हैंड साइड भी दोनों के क्या हो गए, इक्वल। 180 सब्ट्रैक्ट किया, 180 से 180 कैंसिल, नेगेटिव में वैल्यू इक्वल है तो पॉजिटिव में भी वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। तो ये हो गए हैं आपके क्वेश्चन 3। चलिए प्यारे बच्चों, तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। देखो, इन सारे क्वेश्चंस में आपको एक बात यहाँ समझ में आ रही होगी कि मैं हर क्वेश्चन में लीनियर पेयर का प्यारे बच्चों इस्तेमाल कर रहा हूँ और इक्लिड के एक्सियम का। तो इस चैप्टर के लिए आपको अपना जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है प्यारे बच्चों, वो भी आपको देखना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी है A, यहाँ पर है B, और प्यारे बच्चों एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O से एक लाइन इस प्रकार है C, और O से एक लाइन नीचे की तरफ है, दैट इज़ पॉइंट D। एंगल 4 हैं, कौन कौन से एंगल है, दैट इज़ X, दैट इज़ W, एंड दिस इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O, दैट इज़ Y, और प्यारे बच्चों ये क्या है आपका Z है। आपको क्या है, इफ़ गिवन में प्यारे बच्चों क्या है कि इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू W प्लस जेड, इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड, प्रूव करना है हमें कि AOB इज़ आ स्ट्रेट लाइन। क्या प्रूव करना प्यारे बच्चों की AOB क्या है, एक
स्ट्रेट लाइन है। देखो कोई भी लाइन स्ट्रेट कब होती है, कोई भी लाइन स्ट्रेट तब होती है जब प्यारे बच्चों उसके दोनों तरफ एक स्ट्रेट लाइन के, देखिए अगर सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैं इसको स्ट्रेट लाइन तब कहूँगा कि अगर कोई लाइन इसको काट रही है तो ये एंगल्स का सम भी 180 डिग्री हो और ये एंगल्स का सम भी 180 डिग्री हो, तभी मैं क्या कहूँगा कि वो लाइन क्या है प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। क्या है वो, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है, कोई लाइन स्ट्रेट लाइन तब कहा जा सकता है जब उसके ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री हो और उस लाइन के नीचे बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या हो, 180 डिग्री हो। तो हमें ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन बताना है कि अगर इसके ऊपर जो एंगल बनते हैं दैट इज x प्लस वाई अगर 180 डिग्री आ जाए या z प्लस डब्ल्यू क्या आ जाए प्यारे बच्चों, 180 डिग्री आ जाए। ठीक है। अच्छा एक बात देखिए कि अगर एक O पॉइंट है तो ये जितने भी कंप्लीट एंगल है उन सभी का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा ना। क्या लिखोगे, हेयर एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। एक कंप्लीट एंगल पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है प्यारे बच्चों, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। अब इसके बाद एज गिवन में x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू दे रखा है, तो प्यारे बच्चों मैं z प्लस डब्ल्यू को x प्लस वाई से रिप्लेस कर दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, x और x 2x और y और y 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री और x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 360 डिग्री और बाय 2 दैट इज 180 डिग्री। और प्यारे बच्चों x प्लस वाई कितना आ गया आपका, 180 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 180। अगर x प्लस वाई 180 है तो x प्लस वाई तो w प्लस जेड के इक्वल है। यहाँ से आप ये बात लिख सकते हो कि w प्लस जेड भी कितना आ गया प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। कितना आ गया, 180 डिग्री। अब मैंने आपको बताया कि अगर किसी लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री है, उसके नीचे बनने वाले एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ, ये बात हमें क्या कहती है कि AOB इज आ स्ट्रेट लाइन। तो प्यारे बच्चों ये बातें हमें क्या कहती है कि AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। बोलो ठीक है, समझ में आया ना आपको, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। आपको गिवन में x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, हमें प्रूव करना है कि AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। आपको पता है कंप्लीट जो यूनिट सर्कल होता है, यूनिट एंगल होता है, जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे का सम कितना होगा, 360 डिग्री। मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। आपको गिवन है x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू के इक्वल है, तो x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू को मैंने x प्लस वाई से रिप्लेस किया इज इक्वल्स टू 360। x प्लस वाई कितना आ गया, 180। और प्यारे बच्चों z प्लस डब्ल्यू भी क्या आ गया, 180। और इस तरह से आपने ये देखा कि AOB के ऊपर और नीचे जो भी एंगल्स बनते हैं उन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्पीड से करेंगे क्योंकि हम सारा बेस पढ़ चुके हैं, 2 ही क्वेश्चन और बचते हैं हमारे पास इस एक्सरसाइज के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन मालूम होता है क्या कहता है। पहले एक बार फिगर बना लेते हैं, ये इसकी फिगर है, PO पर 90 डिग्री का एंगल है O, और प्यारे बच्चों ये है Q, ये है R, और यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ S है, ये है S। गिवन में क्या क्या है, गिवन में है, देखिए गिवन में जो जो बातें लिख सकते हैं वो लिखते हैं। PO Q क्या है, एक लाइन है। रे जो है OR वो परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये क्लियर है, ये 90 डिग्री का एंगल है अगर परपेंडिकुलर है। OS अनदर रे है जो इन दोनों के बीच में है, हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव ROS इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, हमें ये प्रूव करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। देखो समझो,
आपको ये गिवन फिगर है, पी ओ क्यू एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है प्यारे बच्चों। ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा प्यारे बच्चों 180 डिग्री। सुनिए मेरी बात, अगर पी ओ क्यू प्यारे बच्चे एक स्ट्रेट लाइन है, आप क्या लिखोगे हेयर, एक ही लाइन एक ही बात दे रखी है बस कि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या लिखोगे हेयर पी ओ क्यू इज आ लाइन। तो बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों, अगर पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है तो प्यारे बच्चों मैं इस कंप्लीट एंगल को और इस कंप्लीट एंगल को लीनियर पेयर से ये कह सकता हूँ कि दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है। तो इस कंप्लीट एंगल को मैं क्या पढ़ूंगा पी ओ आर पढ़ूंगा। तो मैंने क्या लिखा पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू, आर ओ क्यू प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 180 डिग्री। पी ओ आर नहीं पता, आर ओ क्यू के विषय में हमें क्या पता है, आर ओ क्यू तो 90 डिग्री का है भाई, कितना है 90 डिग्री का। तो ये कितना आ जाएगा पी ओ आर, ये आ जाएगा 90 डिग्री का। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अगर ये 90 डिग्री का प्यारे बच्चों, तो इसको छोड़कर जो बाकी एंगल बचा है वो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री का मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल का सम 90 है। तो इस बात को मैं क्या पढ़ूंगा कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर या आर ओ एस दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। यहाँ से अगर आर ओ एस की वैल्यू निकालूंगा वो हो जाएगा 90 माइनस एंगल पी ओ एस से इक्वेशन नंबर। देखो मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री का था, तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है प्यारे बच्चों तो ये 90 है, तो बाकी जो एंगल बचा वो उसका वो भी कितने का हो जाएगा 90 का। ये मैंने यहाँ पर निकाल दिया, ये मैंने यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। ये कितना है 90 डिग्री। अब प्यारे बच्चों ये 90 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल, ये जो पी ओ आर है ये क्या है पी ओ एस जमा में आर ओ एस, यही तो है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ से देखिए जो निकालना है ना, हमें निकालना, मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा। आर ओ एस कैसे निकलेगा 90 माइनस में चला जाएगा पी ओ एस। यहाँ तक की बात क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों और पढ़ते हैं एक बार इसके बारे में, और क्या है आर ओ एस कहाँ से निकलेगा। आर ओ एस और कैसे निकल सकता है, ये 90 है, ये आर ओ एस है, और भी कुछ गिवन है नहीं, और कुछ गिवन है क्वेश्चन में नहीं है। ओ पी और ओ आर के बीच में है, बिटवीन बोला है, ओ एस इज अनदर रे, बिटवीन बोला है, मिड में नहीं बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो जो एंगल एस ओ आर है, एस ओ क्यू, कंप्लीट जो एंगल एस ओ क्यू है प्यारे बच्चों, आप लिखोगे हियर, नीचे से शुरुआत कर लेते, जगह बचेगी। कंप्लीट जो एंगल एस ओ क्यू है, देखिए ये वाला एस ओ क्यू, ये एक्चुअल में क्या है आर ओ एस, या एस ओ क्यू को मैं उल्टा पढ़ूंगा जो आपके गिवन में है, क्यू ओ एस पढ़ूंगा प्यारे बच्चों। क्यू ओ एस, क्यू ओ एस इज नथिंग बट आर ओ क्यू एंगल आर ओ क्यू प्लस आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस, बोलो एंगल आर ओ एस। ये बात बताइए, आप ये बात बताइए क्या मैंने सही लिखा है कि क्यू ओ एस जो एंगल है, क्यू ओ एस ये जो यहाँ तक का एंगल है, ये एक्चुअल में है आर ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल, और प्लस आर ओ एस मतलब ये वाला एंगल। बोलो इन दोनों का सम ही तो है एस ओ क्यू, ठीक है, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। तो जो आर ओ क्यू है वो तो 90 डिग्री का है, आर ओ क्यू कितना है 90 डिग्री का, एंगल आर ओ एस, और प्यारे बच्चों ये क्या है एंगल क्यू ओ एस। 90 अगर इधर आ जाएगा तो एंगल क्यू ओ एस माइनस में 90 डिग्री, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस इक्वल होगा आर ओ क्यू के जमा आर ओ एस के, ठीक है। तो अगर ये इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका, ये 90 इधर आ जाएगा, क्यू ओ एस माइनस 90 इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस। इसको आप नाम दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। बोलो यहाँ तक की बात बताइए, क्यू ओ एस लेफ्ट में था, 90 इधर आया, माइनस हो गया, इक्वल में क्या है आर ओ एस। अब देखिए
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूँ, आर ओ एस को लेफ्ट में, ई सी वाले को यहाँ लिखो और ये उधर चला जाएगा क्यू ओ एस माइनस में 90। इसको आप 2 का नाम दे दीजिए। मैंने रीअरेंज किया है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखा, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनिए, आर ओ एस 90 माइनस में एंगल पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस 90, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। आप क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड लेफ्ट में जब ऐड करोगे तो आर ओ एस और आर ओ एस आ गया, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। राइट में जब ऐड करोगे, राइट में क्या है, 90 माइनस पी ओ एस, 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस माइनस 90, क्यू ओ एस माइनस 90, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, ट्वाइस ऑफ आर ओ एस बन गया, और ये क्या बन गया, 90 माइनस 90 कैंसल, माइनस में पी ओ एस प्लस में क्यू ओ एस। माइनस वाली को बाद में, प्लस वाली को पहले लिखते हैं, क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस। और प्यारे बच्चों यहाँ कितना है, ट्वाइस ऑफ आर ओ एस। अगर आर ओ एस को मैं यहीं रखूँ तो ट्वाइस मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये क्या बनेगा, क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस। क्या देखिए, क्या मुझे यही प्रूव करना था, बोलो क्या मुझे यही प्रूव करना था? देखो ध्यान से कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ। देखिए दिस इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। क्या किया मैंने, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक बार दोबारा प्रोसेस करता हूँ। आपको सिर्फ इतना दिया था कि पी ओ क्यू एक लाइन है, आर ओ एस एंगल आपको दिखाना था हाफ है किसका, क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस का। वही मैंने प्रूव किया। कैसे किया, ध्यान से देखिए। पी ओ क्यू प्यारे बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर जो एंगल बनेंगे उनका सम कितना है, 180 डिग्री। मैंने माना एक एंगल इतना है, एक एंगल इतना है, तो ये मैंने दोनों का सम 180 किया। ये गिवन में है 90 है, तो प्यारे बच्चों ये जो एंगल है पी ओ आर, ये कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। अब जो पी ओ आर है इज नथिंग बट पी ओ एस जमा में आर ओ एस। इन दोनों एंगल्स का सम ही तो है ये कंप्लीट एंगल, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ से आर ओ एस की वैल्यू निकाली है। ऐसा क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे आर एस निकालना है। आर ओ एस की वैल्यू निकाली, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब इसके बाद मुझे दोबारा क्यू ओ एस के लिए काम करना है। क्यू ओ एस ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल क्यू ओ एस, इतना ये एंगल क्यू ओ एस है। दिस इज नथिंग बट दिस प्लस दिस, इन दोनों का जोड़ क्यू ओ एस बताता है। ये दोनों कौन है, आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस, इन दोनों का जोड़ क्या है, क्यू ओ एस बताता है। आर ओ क्यू 90 है, हम पहले भी लिख चुके हैं आर ओ क्यू 90 है। यहाँ से भी हमने क्या किया, आर ओ एस के लिए सोल्व किया। आर ओ एस कितना आता है आपका, क्यू ओ एस माइनस में 90, इतना आता है आर ओ एस। दोनों को ऐड किया, सोल्व किया, और वो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया। रिक्वायर्ड रिजल्ट आपका आ गया जो आपको प्रूव करना। दिस इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। क्लियर, यू हैव टू डू लाइक दिस। कंप्लीट आपको इसको पोज करके नोट डाउन करना है, फिर नोटबुक में करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वी हैव टू डू। चलिए शुरू करते हैं। आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इस लास्ट क्वेश्चन में इसने कोई फिगर नहीं दे रखी, फिगर हमें बनानी है। क्या दिया गया है, इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए एक्स वाई जेड की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, एक्स वाई जेड, एक्स यहाँ आएगा, वाई यहाँ आएगा, और कोई पॉइंट है लगभग 64 डिग्री आप कर सकते हो। ये जेड हो गया, तो एक्स वाई जेड कितना हो गया यहाँ पर, 64 डिग्री हो गया। एक्स वाई को देखिए, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है, बाद में वाई लिखा गया, मतलब वाई की डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया गया टू द पॉइंट पी तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। वाई क्यू एक रे है, वाई क्यू वो बाइसेक्ट करता है। ये बाइसेक्ट का सिंबल है किसको, जेड वाई पी को, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं। ये दोनों एंगल बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये दोनों एंगल बराबर है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, फाइंड करना है क्या, एक्स वाई क्यू क्या होगा, और रिफ्लेक्स ऑफ
क्यू वाई पी क्या होगा, ये दोनों बातें आपको फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको ये दोनों बातें फाइंड आउट करनी है। चलिए शुरू करते हैं करना इस क्वेश्चन को। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। देखिए एक्स वाई क्यू निकालना, मतलब कौन सा एक्स वाई क्यू, ये कंप्लीट एंगल ठीक है, और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। चलिए दोनों के लिए काम शुरू करते हैं। पहला क्या है कि क्यू वाई गिवन में क्या है प्यारे बच्चों, गिवन में जो रे क्यू वाई है ना इस बाइसेक्टर है। क्या है ये, बाइसेक्टर है किसका, एंगल पी वाई जेड का। किसका प्यारे बच्चों, पी वाई जेड का। क्या है ये, बाइसेक्टर है। क्या है ये, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब अगर मैं एक एंगल को, लेट एंगल क्यू वाई पी को अगर मैं x मान लूँ प्यारे बच्चों, ये x हो जाएगा, तो ये x है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, x होना पड़ेगा। इसका मतलब एंगल क्यू वाई जेड को भी कितना होना पड़ेगा, x होना पड़ेगा। क्यू वाई पी को अगर मैंने x माना है तो क्यू वाई जेड भी क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है दोनों एंगल बराबर। अब सुनिएगा, एक्स वाई पी एक लाइन है, ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री में लिख लेता हूँ। एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है प्यारे बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है। और बाय लीनियर पेयर, कौन सा, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से आपको ये पता है x प्लस 64 कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। दैट इज 2x प्लस 64 डिग्री 180 डिग्री। दैट इज 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64। कितना बनेगा ये, कितना बनेगा, 6 1 1, तो 2x हो जाएगा 116, और x कितना आ जाएगा बेटा, 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 58 आ गई। कितनी आ गई, 58। अब सुनिएगा पहला क्वेश्चन, एक्स वाई क्यू हमें निकालना, दैट इज x प्लस 64। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू इज नथिंग बट x प्लस 64 डिग्री। बोलो x अभी निकाला 58 और ये 64, कितना हो जाएगा, 2 1। तो प्यारे बच्चों पहला आपका आंसर आ गया, एक्स वाई क्यू कितना आ गया आपका, 112 डिग्री। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 112 डिग्री। इन दोनों का जोड़ी तो होगा एक्स वाई क्यू। चलिए आगे, क्यू वाई पी इज नथिंग बट एक्स है। बोलो क्यू वाई पी क्या है, एक्स है, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 58 डिग्री। आपको पता है किसी भी एंगल का जब रिफ्लेक्स एंगल निकालते हो तो आप क्या करते हो, 360 डिग्री में से वो एंगल माइनस कर दे। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो 360 डिग्री में से जब आप 58 को माइनस करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 302 डिग्री। एंड दिस इज रिफ्लेक्सिव एंगल क्यू वाई पी। क्लियर, दिस इज एज यू रिक्वायर्ड। बहुत आसान क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6 ही होंगे, बिल्कुल यही होंगे। आपको पहले तो गिवन स्टेटमेंट के आधार पर आपको एक फिगर बनानी है। एक्स वाई जेड उसने एंगल बोला था, तो एक्स वाई मैंने बेस रखा, जेड ऊपर पहुंचा दिया, एक्स वाई को एक्सटेंड किया, इस तरह से एक फिगर बन गई। आपको दो बातें निकालनी थी, एक्स वाई क्यू क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ क्यू वाई पी क्या होगा। गिवन में क्या बात दे रखी है, गिवन में क्या बात दे रखी है कि क्यू वाई क्या है प्यारे बच्चों, बाइसेक्टर है किसका, पी वाई जेड का। किसका है, पी वाई जेड का। क्यू वाई पी एक्स मैंने माना तो क्यू वाई जेड भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स हो जाएगा, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये एक्स है तो ये भी एक्स। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर बाय लीनियर पेयर से सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। क्यू वाई एक्स वाई क्यू मतलब एक्स वाई क्यू मतलब ये कंप्लीट एंगल की बात कर रहा है। इसमें कौन कौन से दो एंगल कवर हो गए, एक्स भी और 64 भी, दोनों लिख दिए, जोड़ दिए, और कितना आ गया, 112 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 112 डिग्री। यहाँ के बाद आपको क्यू वाई पी का रिफ्लेक्सिव निकालना था। क्यू वाई पी कितना था, एक्स था, वो कितना है, 58। रिफ्लेक्सिव एंगल हमेशा क्या होता है किसी भी एंगल का, ये बात ध्यान रखना, 360 में से वो एंगल माइनस करना होता है, तभी हमारा निकलता है रिफ्लेक्सिव एंगल। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको
कंप्लीट एक्सरसाइज 6.1 कवर कराई है विद द गिवन थ्योरम, एक थ्योरम भी आपको दे रखे हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 विद द थ्योरम्स इंक्लूडिंग एक्सरसाइज 6.2। तब तक के लिए प्यारे बच्चों कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।